अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे पंजाबी कड़ी पकोड़ा, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। टू दी पॉइंट रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आज की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस जग में जो है मेरे पास 3 पाव के करीब दही है। इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। ये मेजरमेंट जो है वो ये परफेक्ट है। 1 किलो अगर दही है तो उसमें जाएगा 4 टेबलस्पून बेसन। अगर 3 पाव दही है तो आप 3 टेबलस्पून उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 टीस्पून हल्दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। सारे के सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और इस मिक्सचर को तैयार करके हम रखते हैं एक साइड पे। दूसरी तरफ हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें ले लिए कुकिंग ऑयल कड़ी के हिसाब से। और इसमें मैंने शामिल कर दी है 3 अदद तोड़ के जो हैं सूखी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा। इन सब इंग्रेडिएंट को हम क्रैकल करेंगे और जैसे ये क्रैकल हो जाए, प्यारी सी खुशबू आए, तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज जो है एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज है, मोटी मोटी सी। इसको हल्का सा जस्ट सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। और आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म करना है। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया। मिक्स करेंगे। तो ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कड़ी की, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जो है कड़ी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और जो दही और बेसन का मिक्सचर हमने बना के रखा था, इसको एक छन्नी से हम छान के इसमें शामिल करेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोई लम्स वगैरह इसमें रह गए हैं तो वो अभी से क्लियर हो जाएं, अभी से वो ठीक मतलब स्मूथनेस आ जाए। क्योंकि कड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ ही अच्छी लगती है। अगर उसमें लम्स होंगे तो वो फटी फटी सी बनेगी। जितना दही और बेसन था उतना ही हमने उससे डबल जो है इसमें पानी शामिल करना है। एक बार इसको मिक्स करेंगे और कड़ी में बॉयल आने का वेट करेंगे। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम इसमें नमक ऐड कर देते तो कड़ी बॉयल होके जो है वो बाहर आनी थी, इसलिए मैं नमक भूली नहीं हूँ। अभी हमने इसमें शामिल नहीं करना। जब शामिल करना है मैं आपको साथ साथ बताऊँगी हमने किस टाइम पे इसमें नमक जो है वो ऐड करना है। तो ये देखें जी, कड़ी को मैंने इसी तरह से बगैर कवर किए इसको मैंने 2 से 3 उबाल जो है वो दिला दिए। और कड़ी पकना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है। और इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून सूखी मेथी। सूखी मेथी से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे 15 टू 20 मिनट्स के अंदर, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन कड़ी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसके बाद ये सिचुएशन है आपके सामने। ये जो कड़ी है ये बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगी। हमने ना तो ज़्यादा इसको थिक करना है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला रखना है। हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की कड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो उसमें बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए बेसन हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रखनी है, बेसन की ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब पकौड़े बनाने के लिए हमने एक बॉल में ले लिए हैं आलू चॉप कटिंग किए हुए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की छोटी कटी हुई प्याज। और इसमें जाएंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी पालक जाएगी। और बेसन ऐड करेंगे इसमें हम तकरीबन 5 टेबलस्पून। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरी ऑडियंस जितनी भी मुझे देख रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जो है नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून ही हल्दी जाएगी। और खुश्क धनिया जाएगा इसमें साबुत 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा जो है हमने बैटर बना लेना है। एक बात याद रखिएगा, ये जो पकोड़ों का मिक्सचर हम बना रहे हैं ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल एक तो होता है ना कि अकेले पकोड़े बना रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं उसके मिक्सचर को। और ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ता है ताकि पकोड़े भी जो है हमने इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना होता है, थोड़े से सख्त रखने होते हैं ताकि पकोड़े जो हैं वो कड़ी में टूटे ना। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब हम करते हैं इसको फ्राई। पहले चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। ये देखें आपके सामने है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अभी स्टेप बाय स्टेप जो है हम पकोड़े निकालेंगे। पकोड़ों का जो साइज़ है वो छोटा होता है। कड़ी में हमेशा जो भी पकोड़े हम बनाते हैं उनका साइज़ छोटा रखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े कड़ी में अच्छे नहीं लगते और वो टूट भी जाते हैं। इसीलिए
आपने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाने हैं। और एक जैसे पकोड़े अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चम्मच से चाहे पकोड़े निकाल लें। मुझे हाथ से अच्छा लगता है इसलिए मैं हाथ से ही पकोड़े निकालती हूँ। और इनकी एक साइड पक चुकी है, साइड हमने चेंज कर ली है और दूसरी साइड भी पका के हम इसको फिर निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, दूसरी साइड भी पक चुकी है और हमारे पकोड़ों का कलर देखें कितना खूबसूरत, माशाल्लाह गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम सारे के सारे पकोड़े निकाल लेंगे और इनको साइड पे रखते जाएंगे ताकि ये थोड़े ठंडे होते जाएं। पकोड़ों को हमेशा ठंडा करके ही कढ़ी में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब हम गर्म पकोड़े कढ़ी में शामिल करते हैं तो पकोड़े फ़ौरन से टूट जाते हैं। अभी इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैंने आपसे फ़िश फ्राई की रेसिपी भी शेयर की है, हर तरह की फ़िश फ्राई की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, चाहें तो आप विज़िट करें और डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी बहुत बहुत मज़े की। परसों ही मैंने आपसे बेसन वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की थी और इससे पहले जो है वो मैंने दही वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी आपसे शेयर की थी। अगर फ़िश के शोरबे की रेसिपी देखना चाहते हैं, गाजर के हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं, विंटर के हवाले से कोई भी रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पे चाहिए हो तो मिल सकती है। तो इसीलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इनको भी जैसे ही प्यारा सा कलर आएगा इनको भी हम निकाल। आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। शाम को 6 बजे मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाती है, देखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये बाकी के पकोड़े जो हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम ये अब निकाल लेते हैं और इनको भी ठंडा होने के लिए डिश आउट करके रख देते हैं ताकि पकोड़े जो हैं थोड़े से कूल डाउन हो जाएं। तो जैसे ही ये ठंडे होंगे इनको हम कढ़ी में शामिल करेंगे। अगर आपको फ़िश की रेसिपी चाहिए तो हर तरह की फ़िश की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आपको वो रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये देखिए सारे के सारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। अभी हम इसको कढ़ी में जो है वो शामिल कर देते हैं पकोड़े। तो ये देखें, अभी एक बहुत अहम चीज़ बाकी है लास्ट पे। अभी हमने कढ़ी को लगाना है मज़ेदार सा तड़का। तो तड़के के बगैर जो है वो कढ़ी तो बिल्कुल अधूरी सी होती है, इसीलिए इसको तड़का लगाना नहीं भूलेंगे। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है कि पकोड़े टूटें, बहुत एहतियात से हल्के हाथ से बस आप इसको प्यार से मिक्स कर दें। तो कढ़ी जो है पकोड़े जो होते हैं ना वो कढ़ी को एब्जॉर्ब भी करते हैं काफ़ी हद तक। अब ये देखें, एक पैन में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल कर दी हैं सूखी हुई मिर्चें और जैसे ही मिर्चें कड़कड़ाई हैं मैंने इसमें शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। इससे कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आ जाता है, रेड रेड सा कलर हो जाता है कढ़ी का। और ये देखिए इस तरह से हल्का सा हम इस तड़के को फैला देंगे और ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, इसी तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हमारी कढ़ी की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।